उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए 15 करोड़ की जीपीएफ घोटाले में फरार चल रहे रिपुदमन सिंह को सरकार निवास का पुलिस ने ताला तोड़कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ क्या लगा है, अभी इसे लेकर पुलिस गोपनीयता बरत रही है। इधर जेल प्रहरियों ने 15 करोड़ के जीपीएफ घोटाले में एक तथा कथित पत्रकार को भी आरोपी बनाए जाने को लेकर आवेदन दिया है, जिसका नाम जगदीश परमार बताया जा रहा है। ये पूर्व जेल अधीक्षक के साथ दिन और रात कई बार जेल में जाया करता था, जिसके कई प्रमाण सीसीटीवी कैमरे में कैद है। जगदीश परमार पत्रकार है, वो जेल के जो अवैध गतिविधि में संलग्न था, उसके संबंध में एक एसपी कार्यालय और थाना भैरवगढ़ को दिया हमने। सभी कर्मचारियों ने मिलकर आवेदन उसके खिलाफ। जगदीश परमार पत्रकार तो जिस तरह से जीपीएफ घोटाले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, अब रिपुदमन सिंह के घर पुलिस ने तलाशी ली। उनके सरकारी आवास को तोड़कर वहां पर तलाशी ली गई है। तो पूरा मामला उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का है, जहां पर 15 करोड़ के जीपीएफ घोटाले में फरार चल रहे रिपुदमन सिंह के सरकारी निवास का पुलिस ने ताला तोड़कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ क्या लगा, इसे अभी पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते उज्जैन से संवाददाता रेखा गोस्वामी से। रेखा, जिस तरह से रिपुदमन सिंह के सरकारी निवास का ताला तोड़कर तलाशी ली गई, हालांकि पुलिस ने अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया। क्या कुछ पता लग सका है कि क्या कुछ उस तलाशी में निकला है, कुछ पुलिस के हाथ में लगा है, कुछ इस बारे में खबर? अ, भागीरथ जी, अभी हम बात करें यहाँ के घोटालों की उज्जैन जेल के, तो नित नए रोज यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं। आज पुलिस ने जो फरार चल रहा है रिपुदमन, जो फरार है आरोपी जिस पर एफआईआर की गई है, उसके मकान का ताला तोड़कर वहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बड़ी मात्रा में जो हमें जो पुख्ता सबूत मिले हैं, उसमें ये बताया गया कि डीपी ज्वेलर्स जो है वहां से रिपुदमन द्वारा लाखों की ज्वेलरी खरीदारी की गई है। और इसके साथ ही अगर हम अन्य दूसरे पहलू पर अगर मैं जाऊं इसी खबर से रिलेटेड, तो यहाँ पर एक उषा राज से रिलेटेड जो प्रहरी है, उन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है। इस 15 करोड़ के मामले में प्रहरी जो है, एक जगदीश परमार करके व्यक्ति है, उसको भी प्रहरी द्वारा कहा जा रहा है कि ये ही मैडम के द्वारा साथ में घूमता था जेल के अंदर, और ये लगातार वहां पर दबाव बनाकर प्रहरियों की नौकरी, मतलब उनको कहाँ पर ड्यूटी पर लगाया जाता है, ये उसके द्वारा ही तय किया जाता था। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि लोगों ने कहा है कि ये जो जगदीश परमार है, इसके द्वारा जेल में काफी जो अवैध मादक पदार्थ होते थे, उनकी तस्करी की जा रही थी। इसके साथ ही उसकी जो पत्नी है और उसके खातों की जांच को लेकर, उसके द्वारा चल अचल संपत्ति की जांच को लेकर भी मांग की गई है। इसके साथ ही ऊषा राज की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि प्रहरियों का कहना है कि जेल का संचालन, मतलब एक तरीके से जेल को ठेके पे दे चुके थे, क्योंकि जगदीश परमार ही बताता कि किस समय कौन सा काम कब होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि वो कई बार दिन में तो रहता ही रहता था जेल के अंदर आना जाना, इसके साथ ही वो रात को भी अंदर जाता था। अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जेल के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता। अगर कोई हमें भी अगर जाना हो तो हमें भी बिना परमिशन के हम जेल के अंदर नहीं जा सकते। हमें भी एक परमिशन लेना पड़ती है, और उसकी एक लिखित में परमिशन होती है, हमारे साइन होते हैं, तब जाके हमें अंदर की परमिशन मिलती है। इसके साथ अगर हम दूसरी बात करें, तो प्रहरियों ने इससे पहले भी, ये जब ये मामला खुलासा नहीं हुआ था, इससे पहले भी प्रहरियों ने उषा राज और जगदीश परमार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक लिखित में शिकायत उनके बंगले पर जाकर की थी, जिसमें इन दोनों का नाम दोनों ने दिया था।
और इसके बताया जा रहा है कि अगर इसके आज भी जगदीश परमार जो है, उषा राज और जो फरार आरोपी है तीन, रिपू दमन और धर्मेंद्र लोधी और शैलेंद्र शिकरवार, इन तीनों के संपर्क में है। अगर इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए तो इससे बड़ी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक और बात बताना चाहूंगी मैं कि जो जगदीश परमार है, इसकी जो गाड़ी है MP09CT 9775, इस पर हूटर लगा हुआ है और मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। इसके द्वारा उषा राज और जगदीश परमार अन्य उप जेल जो उज्जैन की है, भैरवगढ़ की जेल है, वहां पर भी इसके द्वारा लगातार वहां पर आना जाना होता था और बड़ा लेन देन वहां से ये लोग लेकर आते थे। इसके साथ साथ अगर मैं अन्य बात करूं तो यहाँ के जो कैमरों की बात करें हम, क्योंकि उज्जैन जेल हुई या प्रदेश की कोई भी जेल हुई, तो उनका जो मुख्य जो मतलब बोला जाए तो सेंटर जो होता है वो भोपाल में होता है। तो यहाँ के जो कैमरे हैं भोपाल में, सेंटर वाले डायरेक्ट देख सकते हैं। तो वहाँ के जो अधिकारी थे या जो भी बोले हम कर्मचारी, कैमरे पे जो भी फोकस करने से वाले थे, वो क्या कर रहे थे? अगर रात को कोई व्यक्ति जेल में जा रहा है, बाहरी व्यक्ति, तो वो लोग, उनकी भी एक बड़ी लापरवाही बिल्कुल इसमें बिल्कुल रेखा, इस सामने आ तरह की रही है। कार्रवाई तो चलती रहेगी, लेकिन एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जीपीएफ में बहुत सारे लोग इसमें पैसे फंसे हुए थे और सब यही चाहते हैं, उनकी ये मांग है, जिनके पैसे फंसे हुए, जो उनका पैसा जल्द से जल्द उनको वापस मिले। इस मामले में सरकार कुछ आगे बढ़ पाई है? क्योंकि ये कार्रवाई तो चलती रहेगी, लंबी चलती रहेगी, और कितने दिन चलेगी, कितना महीने चलेगी, कितने साल चलेगी, इसका नहीं पता। लेकिन जिनका पैसा फंसा हुआ है, जो रिटायर हो चुके हैं और जो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, जो अपना पैसा वापस चाहते हैं, उनको लेकर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है उनके पैसे वापस दिलवाने को लेकर? जो रेखा, लोग, जिन लोगों का पैसा गया है, उनकी संक्षेप में। बात करें तो उनकी तरफ से कोई, अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि जिन लोगों की मतलब जो रिटायर हो चुके हैं या जिनका पैसा चला गया है, उन लोगों को पैसा दे दिया जाए। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे बहुत ज्यादा मतलब नौकरी जाने के बाद में मतलब उनके पास पैसे की आवश्यकता है, या जी, किसी के मान लीजिए बच्चों की शादी ठीक करना है, तो है, सरकार की या तरफ से अभी कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या सरकार ये पूरे जांच पड़ताल के बाद ही कोई फैसला लेगी? ऐसा अभी कुछ जो बयान हम सरकार की वर्तमान, तरफ से? जी नहीं, हमारे पास सरकार की तरफ से तो कोई बयान नहीं है, लेकिन हाँ जो ये लग रहा है कि जब तक इस मामले की पूरी छानबीन नहीं हो जाती, तब तक तो सरकार, जब तक सरकार की तरफ से कोई ठीक है, चलिए रेखा, मतलब बहुत बहुत बयान शुक्रिया इस नहीं तमाम होता है। जानकारी के लिए। और जिस तरह से अब जीपीएफ में घोटाला की खबर जब सामने आई, उसके बाद लगातार तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि जिन लोगों का इसमें पैसा फंसा हुआ है, जो रिटायर भी हो चुके हैं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, उनका पैसा उन तक कब तक पहुंचेगा? क्योंकि उनके बहुत सारे जो ज़रूरत के काम हैं, कईयों के घर में अपने वो बच्चों की शादी करना चाहते होंगे, लेकिन पैसे के अभाव में वो अपने इस काम को नहीं कर पा रहे। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि एक और तो कार्रवाई तो चल रही है, बहुत अच्छी बात है, और जो इसके जिम्मेदार है उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनकी तलाशी भी ली जा रही है, लेकिन जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको भी किस तरह से पैसा तत्काल उनको वापस किया जाए, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।